हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, ग्रुप क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ में इकट्ठे हो रहे हो तो उस समूह को, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? ग्रुप। लोगों की जो भीड़ होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रुप। ठीक है, ये हो गया हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में कि ये फला ग्रुप है, ये फला ग्रुप है। ठीक है, अब हम इसका अर्थ समाज शास्त्र में इसका क्या, सामाजिक समूह का क्या अर्थ निकाला गया है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी तो है, लेकिन साथ ही वो भौतिक प्राणी भी है। उसकी अनंत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह अपने प्रयासों में नहीं कर सकता। इसका कारण है कि उसके पास साधन और शक्ति सीमित है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति साथ साथ प्रयास करते हैं तो वे समूह का निर्माण करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को, अपने जीवन भर की आवश्यकताओं को अकेला पूरा करने में असमर्थ होता है। उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी की मदद की आवश्यकता पड़ती है। और जब वो अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों से सहायता लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वहाँ क्या होता है, आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही व्यक्ति भी आपस में जुड़ते हैं। और वो व्यक्तियों के जुड़ाव को यहाँ पर क्या बोला गया है? ग्रुप, सामाजिक समूह। सामाजिक समूह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वह समूह के बिना रह भी नहीं सकता है। जिस प्रकार मछली पानी से अलग जिंदा नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति समूह से अलग अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक समूह का क्या अर्थ निकाला गया है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और प्रभावित होते हैं, तो व्यक्तियों के ऐसे संग्रह को सामाजिक समूह कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो सामाजिक समूह जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस समूह। यहाँ सामाजिक से तात्पर्य है समाज से संबंधित, और समूह से मतलब है यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति का इकट्ठा होना। इस प्रकार से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संगठन को ही हम क्या बोल सकते हैं? सामाजिक समूह। समाज शास्त्र में समूह से आशय दो या अधिक व्यक्तियों के मात्र संग्रह से नहीं होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए 3 व्यक्ति एक साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन आपस में पहचानते नहीं हैं, आपस में कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। तो समाज शास्त्र में उस 3 व्यक्तियों के जो उनका जो मिलाव है उनको हम समूह नहीं बोल सकते। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि वो आपस में प्रभावित नहीं कर रहे हैं, आपस में अपनी किसी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई संबंध नहीं बन पा रहा है। तो इस कंडीशन में हम उसको सामाजिक समूह नहीं बोल सकते। जैसा कि मैकाइवर एवं पेज का कहना है कि समूह से हमारा आशय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों में लाए गए हों। इस प्रकार समाजशास्त्र में समूह से आशय कम से कम 2 या अधिक व्यक्ति और उनमें सामाजिक संबंध होने से है। सामाजिक संबंध से तात्पर्य है व्यक्तियों में संपर्क, चाहे शारीरिक निकटता का हो या मानसिक निकटता का, और उनमें पारस्परिक संदेश, यानी कि आपस में वो जो है प्रभावित होने चाहिए। समूह में व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि समाज शास्त्र में सामाजिक समूह की परिभाषाएं क्या क्या दी हैं। अलग अलग विद्वानों ने जो है इसकी परिभाषाएं अलग अलग रूप से दी है, उसी को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑकबर्न तथा निमकॉफ क्या कहते हैं। उनका कहना है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगे, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने समूह का निर्माण कर लिया है।
आगे हम देखते हैं मैकाइवर एवं पेज क्या कहते हैं। उनके अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हो। देखिए यहाँ पर दोनों ही परिभाषा में हम यही देख रहे हैं कि सिर्फ लोगों का इकट्ठा होने से ही समूह नहीं बन पाता है। समूह कब बनता है? जब लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन साथ में ही क्या होता है, वो आपस में क्या करते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं। अब सामाजिक संबंध कौन सी कंडीशन में बनते हैं? सामाजिक संबंध उस कंडीशन में बनते हैं जब लोग आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया का मतलब आपस में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो उसका काम कर रहा है, आप उसका काम कर रहे हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, अंतःक्रिया। कोई ना कोई संबंध उनमें बन रहा है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन हो रही है कि ज़रूरी नहीं है कि हम आपस में प्रभावित हो रहे तो मतलब वो प्रभाव हमारे आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर पड़ रहा हो, नहीं। हो सकता है हम फ़ोन पर ही अपना जो है ऑर्डर किसी को प्लेस कर रहे हैं और आगे वाला पार्टी हमारा जो है ऑर्डर पूरा कर रही है, तो वहाँ पर भी एक जो है संबंध बनता है। भले ही वहाँ पे भावनाओं का संबंध नहीं है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वाला संबंध है, लेकिन वहाँ संबंध बन रहा है और दोनों आपस में प्रभावित हो रहे हैं, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने नहीं है। तो समूह निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होना जरूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि लोगों के बीच में अंतःक्रिया हो, तभी लोगों के बीच में सामाजिक समूह का निर्माण संभव हो सकता है। शारिफ एवं शरीफ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि समूह एक सामाजिक इकाई है जिसका निर्माण ऐसे व्यक्तियों से होता है जिनके बीच कम या अधिक मात्रा में निश्चित स्थिति एवं कार्य विषयक संबंध हो। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि संबंध होना आवश्यक है। संबंध कब बनेंगे? जब अंतःक्रिया होगी, भले ही वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। बिल्कुल वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। कुल मिलाकर अलग अलग विद्वानों ने जो है परिभाषाएं अलग अलग दी है, लेकिन उनका जो मेन जो आधार है वो एक ही है कि समूह का निर्माण कैसे होता है और किस कंडीशन में हम किसी भी भीड़ को समूह कह सकते हैं, सामाजिक समूह कह सकते हैं। बोगार्डस कहते हैं कि समूह किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या है जो एक दूसरे के निकट स्थित है।